पैदाइश बाब नंबर 1। दुनिया की तख्लीक का पहला दिन रोशनी। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। अभी तक ज़मीन वीरान और खाली थी, वो गहरे पानी से ढकी हुई थी जिसके ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था। खुदा का रूह पानी के ऊपर मंडला रहा था। फिर खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, तो रोशनी पैदा हो गई। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और उसने रोशनी को तारीकी से अलग कर दिया। खुदा ने रोशनी को दिन का नाम दिया और तारीकी को रात का। शाम हुई, फिर सुबह, यूं पहला दिन गुजर गया। दूसरा दिन आसमान। खुदा ने कहा पानी के दरमियान एक ऐसा गुम्बद पैदा हो जाए जिससे निचला पानी ऊपर के पानी से अलग हो जाए। ऐसा ही हुआ। खुदा ने एक ऐसा गुम्बद बनाया जिससे निचला पानी ऊपर के पानी से अलग हो गया। खुदा ने गुम्बद को आसमान का नाम दिया। शाम हुई, फिर सुबह, यूं दूसरा दिन गुजर गया। तीसरा दिन खुश्क जमीन और पौधे। खुदा ने कहा जो पानी आसमान के नीचे है वो एक जगह जमा हो जाए ताकि दूसरी तरफ खुश्क जगह नजर आए। ऐसा ही हुआ। खुदा ने खुश्क जगह को जमीन का नाम दिया और जमा शुदा पानी को समंदर का। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। फिर उसने कहा जमीन हरियावल पैदा करे, ऐसे पौधे जो बीज रखते हों और ऐसे दरख्त जिनके फल अपनी अपनी किस्म के बीज रखते हों। ऐसा ही हुआ। जमीन ने हरियावल पैदा की, ऐसे पौधे जो अपने अपनी किस्म के बीज रखते और ऐसे दरख्त जिनके फल अपने अपनी किस्म के बीज रखते थे। खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। शाम हुई, फिर सुबह, यूं तीसरा दिन गुजर गया। चौथा दिन सूरज, चांद और सितारे। खुदा ने कहा आसमान पर रोशनियां पैदा हो जाएं ताकि दिन और रात में इम्तियाज हो और इसी तरह मुख्तलिफ मौसमों, दिनों और सालों में भी आसमान की ये रोशनियां दुनिया को रोशन करें। ऐसा ही हुआ। खुदा ने दो बड़ी रोशनियां बनाई, सूरज जो बड़ा था दिन पर हुकूमत करने को और चांद जो छोटा था रात पर। इनके अलावा उसने सितारों को भी बनाया। उसने उन्हें आसमान पर रखा ताकि वो दुनिया को रोशन करें, दिन और रात पर हुकूमत करें और रोशनी और तारीकी में इम्तियाज पैदा करें। खुदा ने देखा कि यह अच्छा है। शाम हुई, फिर सुबह, यूं चौथा दिन गुजर गया। पांचवा दिन पानी और हवा के जानदार। खुदा ने कहा पानी आबी जानदारों से भर जाए और फिजा में परिंदे उड़ते फिरें। खुदा ने बड़े बड़े समुद्री जानवर बनाए, पानी की तमाम देगर मखलूकात और हर किस्म के पर रखने वाले जानदार भी बनाए। खुदा ने देखा कि यह अच्छा है। उसने उन्हें बरकत दी और कहा फलो फूलो और तादाद में बढ़ते जाओ। समंदर तुमसे भर जाए, इसी तरह परिंदे जमीन पर तादाद में बढ़ जाएं। शाम हुई, फिर सुबह, यूं पांचवा दिन गुजर गया। छठा दिन जमीन पर चलने वाले जानवर और इंसान। खुदा ने कहा जमीन हर किस्म के जानदार पैदा करे, मवेशी, रेंगने वाले और जंगली जानवर। ऐसा ही हुआ। खुदा ने हर किस्म के मवेशी, रेंगने वाले और जंगली जानवर बनाए। उसने देखा कि यह अच्छा है। खुदा ने कहा आओ अब हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, वो हमसे मुशाबियत रखे, वो तमाम जानवरों पर हुकूमत करे, समंदर की मछलियों पर, हवा के परिंदों पर, मवेशियों पर, जंगली जानवरों पर और जमीन पर के तमाम रेंगने वाले जानवरों पर। यूं खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। खुदा की सूरत पर उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा फलो फूलो और तादाद में बढ़ते जाओ, दुनिया तुमसे भर जाए और तुम उस पर इख्तियार रखो। समंदर की मछलियों, हवा के परिंदों और जमीन पर के तमाम रेंगने वाले जानदारों पर हुकूमत करो। खुदा ने उनसे मजीद कहा तमाम बीजदार पौधे और फलदार दरख्त तुम्हारे ही हैं, मैं उन्हें तुमको खाने के लिए देता हूँ। इस तरह मैं तमाम जानवरों को खाने के लिए हरियाली देता हूँ। जिसमें भी जान है वो ये खा सकता है, खा वो जमीन पर चलने फिरने वाला जानवर, हवा का परिंदा या जमीन पर रेंगने वाला क्यों ना हो। ऐसा ही हुआ। खुदा ने सब पर नजर की तो देखा कि वो बहुत अच्छा बन गया है। फिर शाम हुई, फिर सुबह, यूं छठा दिन गुजर गया।